हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए, ये आपका मॉर्निंग असेंबली वीडियो रहने वाला है, ठीक है, जो कि दिनांक 3/11/2025 दिन सोमवार के लिए रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए। हाँ, मैं बोलते बोलते थक गई। तो चलिए अब चलते हैं आज का सुविचार की ओर, है ना। तो आप लोग सोचते होंगे कितना बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उतना बोलना पड़ता है, नहीं तो फिर आप लोग भी तो भूल जाते हो ना। वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो चलिए आज का सुविचार देखते हैं। जो लोग जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं वो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। पीपल्स हु हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ कैन फेस एवरी चैलेंज। तो बहुत अच्छा लाइन है, जो कि हमें अपना जीवन में भी इसको अगर हो सके तो हम ये पॉजिटिव जो एटीट्यूड है अपने अंदर भी हमें लाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। पहला अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखेंगे, जो कि इसका मुख्य समाचार देखेंगे और इसका संदर्भ देखेंगे। तो पहला है, क्या लिखे है, बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल अलजयानी भारत के 2 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, जो कि है बहरीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा, ठीक है, बहरीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा, ठीक है, संदर्भ रहने वाला। अब पढ़ते हैं, देखिए राष्ट्र के स्तर पर देख लेते हैं। तो राष्ट्र पर देखते हैं क्या रहने वाला है और इसका मुख्य समाचार देखेंगे क्या है। देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 का प्रक्षेपण करेगा, ठीक है। इसरो यह उपग्रह भारतीय भूभाग सहित समुद्री क्षेत्रों में विस्तृत सेवा प्रदान करेगा। LBM-3 रॉकेट भारत का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है और 4000 किलोग्राम तक का भार अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इसने चंद्रयान-3 जैसे चंद्रमा मिशनों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, जिससे भारतीय चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना, ठीक है। तो इसका संदर्भ देखेंगे, संचार उपग्रह CMS-3 का प्रक्षेपण। अब देखेंगे राज्य में क्या है। बंगाल की खाड़ी में बना मोथा तूफान का असर झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से अगले 24 घंटों के दौरान खत्म होने की संभावना है। केवल क्या लिखा है, सताल के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। रात में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की कमी आ सकती है। वही सुबह के दौरान के धुंध छाए रहेगा और ठंड का अनुभव होगा, जो कि मोथा तूफान का कहर थमा, ठीक है। अब खेल में देखेंगे क्या है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैच की श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 187 रन का लक्ष्य दिया था, और जिसमें मेजबान टीम ने 18 ओवर और 3 गेंद पर 188 रन बनाकर हासिल कर लिया। टीम के लिए अर्शदीप के शानदार गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप, ठीक है, जो कि एक गेंदबाज थे, ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे, ठीक है, जिसको प्लेयर ऑफ द मैच भी बोला गया। फिर क्या है, वाशिंगटन सुंदर ने नाबाद 23 गेंदों पर
49 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम डेविड ने सर्वाधिक 74 और मार्कस स्टोलेंस ने 64 रन की पारी खेली। ठीक है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैच की श्रृंखला। ठीक है, अब देखेंगे खेल संबंधित तो अच्छा नीचे भी है। नवी मुंबई के DYE फिर क्या पाटिल स्टेडियम में खेले जा रहे महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 200 कितना है 98 रन बनाए हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 299 रन का लक्ष्य रखा है। भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 87 और दीप्ति शर्मा ने 58 रन की पारी खेली। वहीं स्मृति मंधाना ने 45 और ऋचा घोष ने अंतिम ओवर से 24 गेंदों में 34 रन बनाकर भारत को इस स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025। ठीक है, ये खेल संबंधित रहने वाला है। अब देखेंगे शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी इत्यादि। तकनीकी विकास और भविष्य के वर्चुअल रियलिटी जिसको VR कह रहे हैं और ऑगमेंटेड रियलिटी AR जैसे तकनीकों के बढ़ते चालन के साथ VR डेवलपर्स जिसको UI UX डिज़ाइनर और इंजीनियरों की मांग भी बढ़ रही है। 2050 तक AI और रोबोटिक्स उद्योगों को भी अधिक बदल देंगे। ठीक है, कौन AI और रोबोटिक्स उद्योगों को भी अधिक बदल देंगे। यह है तकनीकी विकास और भविष्य। ठीक है, अब देखते हैं प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न जो कि आपका रहने वाला है कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक स्तर। ठीक है, हमारे राज्य का नाम क्या है? तो हमारा राज्य का क्या नाम है? तो झारखंड। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तो तिरंगा। फिर बोले दांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दांत को अंग्रेजी में टीथ कहते हैं। और क्या? फिर बोले वयस्क मनुष्यों में के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206। अगर पूछेगा बच्चों में कितने होते हैं? तो 300 हो जाते हैं। एकदम शिशु, नवजात शिशु अगर पूछेगा तो 300 हो जाएगा, उसमें 300। ठीक है, लेकिन ये अगर वयस्क में पूछता है तो 206। झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो झारखंड में कुल 24 जिले हैं अभी फिलहाल। ठीक है, अब उच्च स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र। झारखंड के किन जिलों में क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है। झारखंड के किस जिले में पारसनाथ की पहाड़ी है? तो गिरिडीह में। ठीक है, फिर खट्टे फलों में मुख्य रूप से कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन C जो होती है वो खट्टे फलों में पाई जाती है, इसीलिए हमें खट्टे फल खाने की सलाह भी दी जाती है बहुत बार। फिर बोला मुगल शासक शाहजहां के पिता का क्या नाम था? तो शाहजहां के पिता का नाम क्या था? तो जहांगीर था। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो विश्व का सबसे लंबी नदी पूछ रहा है तो नील नदी होगा। ठीक है, विश्व में पूछा है ना, भारत का पूछता तो वो अलग हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, फिर बोल रहा है माध्यमिक स्तर जो कि कक्षा 9 से 12 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर रहने वाला है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 300 क्या है 56। ठीक है, फिर बोले वर्षा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते? तो रेन गेज का उपयोग करते।
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो आपका है 12 जुलाई 1882 ईस्वी में। वयस्क मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े, और या फिर अगर संख्या में पूछे तो 46 गुणसूत्र होते हैं। 1924 ईस्वी में बेलगाम जिसको कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, कौन सा? बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। आज का महत्वपूर्ण दिवस 3 नवंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित दिवस हर साल 3 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस 2022 से शुरू हुआ और जिनका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र की बहाली में जैव मंडल संरक्षण की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, वर्ड ऑफ द डे अचीव्ड, प्राप्त करना। ठीक है, फिर इसमें देखते सेंटेंस ऑफ द डे। अब क्या लिखा है? अब्राहम लिंकन ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। अब्राहम लिंकन वर्क हार्ड टू अचीव हिज गोल एंड अल्टीमेटली बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द क्या है? यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, अमेरिका के, जिसको यूनाइटेड स्टेट के नाम से भी हम जानते हैं। प्रेरक प्रसंग देखते हैं। संघर्ष, संकल्प और सफलता। क्या बोल रहा है? अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है ना, बहुत ही प्रेरणादायक है। लिंकन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और आगे बढ़े। लिंकन ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और क्या बोल रहा है देखिए, सीख हमें इससे क्या मिले? लिंकन की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, हमें ये वाला चीज़ अपने जीवन में भी अप्लाई करना चाहिए कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे जितना हमसे हो सके। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, एक ही चीज़। अब आप देख सकते हैं छात्र प्रतिज्ञा, आप पढ़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, धन्यवाद।